हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था शेक्सपियर के बारे में, उनके बारे में किन किन राइटर्स ने उनके क्या क्या ओपिनियंस दिए, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए। तो कंटिन्यू करते हैं, आज भी शेक्सपियर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विलियम जे लॉन्ग ने शेक्सपियर के पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शेक्सपियरियन पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है विलियम जे लॉन्ग ने। जो पहला पीरियड है वो है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। ये 1587 से 1595 में था। ये अर्ली पीरियड था शेक्सपियर की राइटिंग का, जब उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो इसीलिए इसको अर्ली एक्सपेरिमेंट का पीरियड बोलते हैं। सेकेंड पीरियड है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टाइम पे शेक्सपियर का जो डेवलपमेंट था, उनकी राइटिंग का जो डेवलपमेंट था वो रैपिड था। वो 1595 से 1600 तक था ये पीरियड। थर्ड पीरियड आ जाता है पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन। इस टाइम पे शेक्सपियर डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन में थे। उन्होंने जितने भी प्लेस लिखे वो डिप्रेशन में लिखे थे। ये पीरियड 1600 से 1607 तक का है। और फोर्थ पीरियड होता है रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। 1607 से 1612 तक का ये पीरियड है। इसमें शेक्सपियर के बेस्ट वर्क आए थे, बेस्ट प्लेज आए थे। नाउ डाउडन ने भी शेक्सपियर एज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इन्होंने जो 4 पार्ट्स डिवाइड किए हैं उसमें से जो पहला पीरियड है वो है इन द वर्कशिप। इसको इन द वर्कशिप इसीलिए क्या कहा क्योंकि इस टाइम पे शेक्सपियर ने जितने प्लेस लिखे थे अपने, वो यूनिवर्सिटी विट्स के अंडर लिखे थे। जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, थॉमस मोर, नैश और लिली, ये जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे ना, इनके अंडर शेक्सपियर ने काम किया था। इनके इम्पैक्ट में उन्होंने अपने प्लेस लिखे थे। इस टाइम पे जो प्लेस आए शेक्सपियर के वो थे हेनरी फोर्थ का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट आया था। किंग रिचर्ड थर्ड, किंग रिचर्ड टू, लव्स लेबर्स लॉस्ट, टाइटियस एंड्रोनिकस, किंग जॉन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, रोमियो एंड जूलियट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये जितने भी प्लेज हैं ये सब शेक्सपियर के इन द वर्कशिप जो पीरियड है उसके टाइम पे आए थे, जिसमें शेक्सपियर ने ये सारे प्लेज यूनिवर्सिटी विट्स के इम्पैक्ट में लिखे थे। जो सेकेंड पीरियड है वो इन द वर्ल्ड है। ये 1595 टू 1600 तक था। इसमें शेक्सपियर ने ना बेसिकली कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ लिखी। इन्होंने जो भी लिखा है वो कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। इस टाइम पे इनके जो प्लेस थे वो थे मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, टेमिंग ऑफ द शिरो और हेनरी फिफ्थ। ये प्लेज लिखे थे इन्होंने सेकेंड पीरियड में, जो कि था इन द वर्ल्ड। ये 1595 से 1600 तक का पीरियड है। जो थर्ड पीरियड था वो कॉल्ड आउट ऑफ डेप्थ था। इसका नाम इन्होंने दिया था कॉल्ड आउट ऑफ डेप्थ, और ये 1601 टू 1606 तक था। इस पीरियड में शेक्सपियर ना ग्लूम और डिप्रेशन में थे, डिप्रेस्ड थे वो। और इस पीरियड को द पीरियड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्रेजेंटिंग डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें उन्होंने ना ह्यूमन के डार्क साइड्स को दिखाया था। इसमें बिटर कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ लिखी थी शेक्सपियर ने, कि डार्क साइड दिखाई थी इन्होंने ह्यूमंस की, इसीलिए ट्रेजेडीज़ और बिटर कॉमेडीज़ लिखी थी। इसमें जो प्लेज लिखे इन्होंने वो था हैमलेट, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस एंड क्रेसेडा, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर। सब प्लेस लिखे थे शेक्सपियर ने अपने थर्ड पीरियड में। डाउडन ने जो थर्ड मतलब 4 पीरियड्स में इनके पीरियड को बांटा है, तो जो थर्ड था कॉल्ड आउट ऑफ डेप्थ, उसमें शेक्सपियर ने ये प्लेस लिखे। अब जो फोर्थ है वो है ऑन द हाइट्स। ऑन द हाइट्स ये 1606 टू 1612 तक था। इसमें शेक्सपियर ने ड्रामेटिक रोमांसेस लिखी, प्लेज में फुल ऑफ म्यूज़िक
रिकॉन्सिलिएशन था, कॉन्फ्लिक्ट था गुड और बैड के बीच में, गुड और इविल के बीच में, एंड सपोज्ड डेथ। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये शेक्सपियर के ऑन द हाइट्स वाले जो पीरियड है जो राउडन ने बताया है उसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें मोस्टली प्रॉब्लम प्लेज, सटायर, डार्कर साइड और कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं। जितने भी प्लेज इस पीरियड में लिखे हैं शेक्सपियर ने उसमें प्रॉब्लम प्लेज, सटायर, डार्कर साइड और कॉन्फ्लिक्ट बताया है। इसमें जो प्लेज आए हैं वो हैं कोरियोलिनस, टिमोन ऑफ एथेंस, पर्सिलस, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी VII। ये सब प्लेज इन्होंने 4th पीरियड में लिखे हैं ऑन द हाइट्स में, जिसमें इन्होंने प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं, कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हैं, डार्कर साइड दिखाई है इन्होंने ह्यूमंस की। दैट्स ऑल फॉर टुडे।